परमेश्वर सचमुच अपने अनुग्रह के द्वारा बार बार हम सबको अपने चरणों में अपनी उपस्थिति में इकट्ठे करता है। It is the grace of God that He brings us in His presence again and again. आज हम हमेशा प्रभु के वचनों को सीखने वाले लोग और सुनने वाले लोग हैं। We are the people who want to learn the word of God. और हम आज के समय में बहुत ही अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैसेज जहाँ असी प्रचार हम सब लोग सुनते हैं। And today we listen to the word of God in different ways. प्रभु जो बात करना चाहता है हम उस पर सब लोग ध्यान देंगे। Now we will meditate on the word which God wants to talk to us. परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को करें जो परमेश्वर को पसंद है। God wants us to do the things which God likes us. बहुत बार हम वो बातें करते हैं जो हमें पसंद है। So many times we do what we like to do. लेकिन हमने वो बातें प्रभु के लिए करनी जो प्रभु को पसंद है। But now we have to do the things which please our God. जब हम प्रभु के मन पसंद की बातें और मन पसंद के काम करते हैं, When we do the things which please God, परमेश्वर हमें किसी भी अच्छी आशीष के बिना नहीं रहने देता। God does not keep us from any good thing then. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आशीष करता है और अपनी आशीष के साथ तृप्त करता है। God always satisfies His people with His blessings. परमेश्वर के वचन से जो प्रभु ने मुझे मैसेज दिया है, The message which I got from God is, उस आयत को बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते और शायद बाइबल पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। people who read Bible may know the words which God gave me. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन सी बात भली और मनोहर है जो परमेश्वर को पसंद है। The word of God says what is the things which is precious and which pleases God. परमेश्वर के वचन में दाऊद इस बात को कहता है बाइबल में भजन संहिता 133 अध्याय उसका पहला वचन में। If we read Psalms chapter book 133 and verse 1, बाइबल में लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। word of God says it is a beautiful thing that people of God are together. परमेश्वर के वचन में सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद कहता कि इस बात को देखो। And the word of God says that David is telling us to focus on the thing. इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के वचन में दाऊद ने परमेश्वर के लोगों को कहां इकट्ठे होते हुए देखा है। What does it mean? Where did David see the people of God gathering? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो बाइबल के अंदर मूसा के टाइम भी परमेश्वर के भवन की बात की गई है, मिलाप वाले तंबू की बात की गई है। Even in the time of Moses, the word talks about the tabernacle of God. उस वक्त परमेश्वर के लोग जहां इकट्ठे होते थे परमेश्वर उनको बहुत पसंद करता था। Every time people of God gathered in the name of the God, God blessed them. परमेश्वर के वचन में लिखा कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है। Word of God says it is a beautiful thing. इसका अर्थ क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं ये लोगों के खड़े होने का या परमेश्वर के सन्मुख आने का कौन सा स्थान है। And it talks about the places where people come close to God. परमेश्वर के लोग अगर अपनी मन पसंद के स्थान पर खड़े हैं तो वो बात प्रभु को पसंद नहीं है। If people of God are standing at the place they like, it does not please God. परमेश्वर चाहता कि जहां प्रभु चाहता हमें देखना, हमें वहां परमेश्वर के सन्मुख आने की जरूरत है। We need to come in the presence of God, the place where God wants us to be. परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो दाऊद इस बात को कह रहा है देखो क्या ही भली और मनोहर बात है। And David says, see what a beautiful thing it is. क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहां देखना चाहता, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कहां देखना चाहता है। Where does God want to see us?
आज के समय में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के पास ऐसी एक समस्या आ रही है कि लोग परमेश्वर के भवन से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अपने बातों में व्यस्त हैं कि परमेश्वर के भवन में आने का भी समय नहीं है। Today we are so busy that we do not have time to go to the presence of God. अगर परमेश्वर को हमने प्रसन्न करना है तो हमें प्रभु के उस स्थान में आने की जरूरत है जहां परमेश्वर हमें देखकर प्रसन्न होता है। If we want to please God, then we have to be at a place where God likes. परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग इन वचनों के अनुसार 3 स्थान में खड़े हैं। As per the word of God, there are 3 places where the people of God are standing. जब हम प्रभु के वचन से भजन संहिता 134 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। Psalms chapter 134 verse 1 says, बाइबल में लिखा है इस आयत का दूसरा हिस्सा कि तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। it says, you who serve at night in the house of Lord. इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे नहीं, पर बाइबल में लिखा कि वो रात रात खड़े रहते थे। It says that it is not about 1 or 2 hours, it is about all night. जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि सारी रात परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हैं। People of God were standing in the presence of God all दाऊद night. कहता देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के लोग रात रात परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। David says, what a beautiful thing it is that they are standing in the presence of Lord all night. परमेश्वर के घर के अंदर हमें ऐसे नहीं आना और चले जाना काफी नहीं है। It is not enough that we come and go. बल्कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के चुने हुए लोग पुराने नियम के अनुसार रात रात परमेश्वर के भवन में खड़े रहते थे। As per Old Testament, people used to be in the presence of Lord all night. इस बात का ऐसा भेद है कि परमेश्वर के वचन में जब हम नए नियम में देखते हैं तो रात जो है परमेश्वर के वचन में इस संसार का अंधकार या पाप को दर्शाता है। If we look at the word of God, night indicates the sin of this world. अगर रात हम परमेश्वर के भवन में व्यतीत करेंगे तो सुबह हम जो हमारा दिन यीशु है उसको लेकर जाएंगे। If we spend the night in the presence of God, the morning will bring Jesus in our life. परमेश्वर के भवन में आकर एक ऐसा परंपरा की तरह आना और बैठना काफी नहीं। It is not just a tradition that we come and sit in the presence. हमें परमेश्वर के घर में आकर ऐसा है कि हमने आना है और अपनी पूरी दुखों पापों और अंधकार को खत्म करके और जो हमारे लिए प्रभु ने दिन दिया जिसका नाम यीशु है उसको लेकर जाना है। We need to come in the presence of God, get our sins washed and take Jesus with us. परमेश्वर के वचन में लिखा गया है भजन संहिता 118 का 22-23 में लिखा आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Word of God says, this is the day which the Lord has made. परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में आज का दिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। This day is very important in the life वो of दिन people. जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, This day the Lord has made for us. परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए दिन बनाया कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। He made this day because He wants us to be joyful in this day. परमेश्वर के वचन में लिखा गया, दूसरा पत्रस की पत्री में लिखा गया कि हे भाइयों तुम इस बात से अनजान ना रहो कि एक दिन परमेश्वर की हजूरी में रहना 1000 वर्ष के बराबर है। And Peter says that living in the presence of God for one day is equal to 1000 years. मैं ऐसा मान सकता हूं कि आज के अंत के दिनों में लोगों के ज्यादा दिन अपनी बातों में व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन बाइबल में दाऊद कहता देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि लोग रात रात खुदा के भवन में रहते हैं। In these end times, people are spending most of their time in their own lives, but David says, see, people are standing in the presence of God all night. परमेश्वर अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को अपने भवन में देखना चाहता है और ये बात दाऊद कहता कि देखो भली और मनोहर बात यह है। God wants to see His chosen people in His house, and David says it is a beautiful thing. आप जानते हो कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में आने के लिए तरसते हैं। There are people who die to be in the house of Lord today. शैतान ने उनकी आत्मिकता को
अंधा किया हुआ है। God has blinded their spirit. शैतान ने उनकी समझ को अंधा किया हुआ है। Satan has blinded their understanding. लोग नशे में आज के समय में इतने जारी हैं। पहले समय में सिर्फ भाई लोग नशे में देखते थे। आजकल हम फीमेल को, स्त्रियों को भी नशे में देख रहे हैं। People are sinking and dying in drugs. We used to see males doing drugs. Now females are doing drugs too. इसका अर्थ क्या है कि वो लोगों के जीवन में परमेश्वर का भवन नहीं मिला। It means they did not get the house of परमेश्वर God. अपने चुने हुए लोगों को क्या कहता है? What does God say to his chosen देखो ones? क्या ही भली और मनोहर बात See है। what a beautiful thing it भाई is. आपस में मिले रहे। The people of God are living together. इसका अर्थ क्या कि रात रात परमेश्वर के भवन में हम क्या करना है? मिले रहे। And they are in a harmony in the house of Lord. हम परमेश्वर के भवन में मिले रहे। We should be in a harmony in the house of Lord. परमेश्वर के भवन में जब हम मिलते हैं तो बाइबल कहती है हम पाप चौकसी से रखते हैं। When we meet in the house of the Lord, we become very cautious about जब हम sin. परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में स्टार्ट हो जाता And है। the fear of God comes in our lives. हम अपनी दुनिया संसारिक बातों को भूलकर हम हमारी आंखें वो जीवते परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करते We हैं। forget the worldly things and we look at our Lord. इसका अर्थ क्या है कि ये स्थान परमेश्वर ने इसलिए दिया गया कि परमेश्वर के चुने हुए लोग रात रात परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हैं। God has given us this place so that we could stand और ये here. भली और मनोहर बात है। It is a beautiful ये thing. बात संसार को अच्छी नहीं शायद लग सकती, World may not like this. हमारे मित्रों को शायद अच्छी नहीं लग Our सकती, friends may not like this. हमारे रिश्तेदारों को शायद अच्छी नहीं लग Our सकती। relatives may not लेकिन like याद this. रखना जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है Don't forget God has made us उसको सबसे अच्छी लगती है। and He loves it. वो चाहता हम यहाँ खड़े रहें, He wants us वो to be चाहता here. कि हम उसके सन्मुख रहें, He wants us to be in His वो presence. चाहता कि हम उस परमेश्वर को ताकते रहें। He wants us to seek दाऊद Him. कहता देखो बली और मनोहर बात। David says it is a beautiful thing. और दूसरा स्थान क्या है? What is the second place? दूसरा स्थान परमेश्वर के वचन में लिखा गया है 134 अध्याय उसका 2 वचन में Chapter 134 verse 2 says, आपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहे। lift your hands toward the sanctuary and praise the Lord. बड़े ध्यान से सुने, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, Lift your hand towards the sanctuary. अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर Lift your hands towards the sanctuary. पौलुस अपनी तीमुथियुस की पत्री में कहता है Paul says, हर मनुष्य every person बिना विवाद हाथ उठाएं without any contention should lift और their hands प्रार्थना करते रहें। and pray. इसका अर्थ क्या कि जब हम पवित्र स्थान में आकर हाथ उठाते हैं When we raise our hands in the holy हमारे place जीवन का सारा विवाद खत्म होता है, and it ends every problem in our क्योंकि lives, विवाद वाला मन, झगड़े वाला मन खुदा को पसंद नहीं है। because God does not like it. परमेश्वर चाहता है कि बिना विवाद हम हाथ उठाएं। God wants us to lift our hands अगर without मेरी any सोच trouble. में कोई विवाद है, If there is anything going on in my अगर thoughts, मेरे मन में कोई विवाद है, if there is any disturbance in तो my mind, परमेश्वर के वचन में लिखा है Word of God says, तू प्रार्थना करने से पहले before you pray, अपने भाई को क्षमा कर, forgive your brother, क्योंकि तू हाथ पवित्र परमेश्वर के सन्मुख उठाने जा रहा because है। you're going to lift your hands in वो the presence स्थान of God. आम नहीं है, This is not a normal वो place. एक पवित्र स्थान It है। is a holy place. पवित्र स्थान सिर्फ परमेश्वर का है और किसी के लिए नहीं Holy होता। place only belongs to God, no one else. ये वो स्थान है कि जहाँ कोई भी बात दूसरी हम लेके नहीं आ It सकते। is the place where we cannot bring anything else. हम प्रभु के चरणों में बाइबल बताती देखो ये लोग पवित्र स्थान में हाथ उठाते हैं। Where Bible says, see, they are raising their hands in the देखो holy ये भली sanctuary. और मनोहर बात है, It is a beautiful thing. भली और मनोहर बात है, It is a beautiful भली thing. और मनोहर बात It है is a beautiful कि thing. भाई परमेश्वर के चरणों में आकर पवित्र स्थान की ओर हाथ उठाएं। And the people are raising their hands
hands in और the उस sanctuary परमेश्वर को धन्य कहें, and being blessing the उस Lord परमेश्वर को धन्य कहें, and blessing the उस Lord परमेश्वर को धन्य कहें। and blessing the Lord. और प्रभु के वचन में लिखा है तीसरा स्थान, And the third place, और साम 135 अध्याय उसका 2 वचन Psalm 135 verse 2, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हैं। that those who serve in the house of the Lord, in the courts of the house of Lord. इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोग वेट करते उड़ीक रहे हैं, It means that some people are waiting. वो आना चाहते हैं पवित्र स्थान की तरफ, They want to come in the holy place. आना चाहते हैं खुदा परमेश्वर के भवन की तरफ। They want to come to the house of वो God. लोग परमेश्वर के भवन के आंगनों में उड़ीक रहे हैं। They're waiting in the courts of the Lord. वो लोग अपनी भेंटों को लेकर खड़े हैं, They are waiting with their अपने offerings. बलिदानों को लेकर खड़े They हैं। have their sacrifices ready. आप जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर पाप बलि मेल बलि ये परमेश्वर के भवन में चढ़ाया जाता था। And they used to offer sin offerings in all time. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आज सारे बलिदान हमारा यीशु बनकर चढ़ गया है। And Jesus has become all those offerings for us उसी today. यीशु ने सारे बलिदान अपने ऊपर लेकर कंप्लीट कर दिए हैं। He has fulfilled all the sacrifices for us. परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल बताती है क्या ही भली और मनोहर बात है Bible says it is a beautiful thing. कि भाई आपस में मिले रहे, And the brothers are in a harmony. भाई आपस में मिले रहे, Brothers are in a harmony. भाई आपस में मिले रहे। Brothers are in the harmony. इसका अर्थ क्या है What does it say? कि मिले रहे। That they should be together. आप जानते हो आज सबसे एक बहुत परेशानी की बात है It is annoying. कि शैतान मिलाप को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। The enemy is trying to पति break पत्नी के मिलाप को तोड़ना चाहता है, the भाई relationships भाई के मिलाप को तोड़ना चाहता of है, brothers, कलीसिया के मिलाप को तोड़ना of the चाहता है, church. और परमेश्वर आपस में हमें मेल मिलाप को वो तोड़ना चाहता है। Satan wants to break the love. लेकिन दाऊद कहता कि अगर हम इन तीनों स्थान में खड़े रहेंगे, And David says, if we are standing in these अगर three हम places, परमेश्वर के भवन में खड़े रहेंगे, if we are standing in the house of अगर God, परमेश्वर के चरणों में हम रहेंगे, in the presence of Lord, तो बाइबल में लिखा इसके लिए एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। there is going to be a big thing then. इसका अर्थ क्या है कि जहां मिलाप टूटता है वहां अभिषेक टूटता है। Where the harmony breaks, the love breaks, the anointing breaks. यहाँ एकता टूटती है वहां परमेश्वर का मस्सा टूटता The है। anointing breaks when there is no unity. अगर हमारे जीवन में आपस में हम मिले रहेंगे, If we are living together, और परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये उस पवित्र तेल उत्तम तेल के समान है जो हरून के सिर पर डाला गया है। it is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head. हमने इस संसार के अंदर रहते हुए Living in this world, परमेश्वर के भवन में खड़े रहना जरूरी है। it is very important to पवित्र stand, स्थान में हाथ उठाना जरूरी है। very important to raise your परमेश्वर के hands, आंगनों में खड़े रहना बहुत very जरूरी important है। to be in the courts of हमने इस God. बात का ध्यान रखना है, We have to be careful. हमें आपस में इकट्ठे होने से कोई तोड़ ना पाए, Nobody should break the unity. हमें दूसरे से अलग ना कोई ताकत करने Nobody पाए। should break our unity. आज ये प्रार्थना की जरूरत है कि हम आपस में मिले रहें। It is important we should pray for the आपस unity. में मिले रहेंगे तो ये बात उस पवित्र तेल के समान है। If we are together, it is like the anointing इसका oil. अर्थ क्या कि पुराने नियम के अनुसार हम जानते हैं कि एक तेल जो था एक मसालों से तैयार किया जाता था, And the oil was prepared from different things. लेकिन नवे नियम के अनुसार जब हम देखते हैं As per the New Testament, नए नियम के अनुसार द स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा जो है वही आज के समय हमारे लिए उत्तम तेल है। and the Spirit of the Lord is that anointed oil for us today. अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम करे, If I want the Holy Spirit to work अगर in आप my चाहते heart, हैं कि पवित्र आत्मा मुझे वरदानों से भरे, if I want to be filled with the gifts of Holy अगर हम Spirit, चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, if we want the guidance of Holy
Holy अगर Spirit, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा सदा मेरे जीवन में रहे, if I want the presence of God in my अगर life, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का और मेरा रिश्ता कभी अलग ना होए, if I do not want to be separated तो from the Holy परमेश्वर के Spirit, वचन में लिखा है, the word of God क्या says, ही भली और मनोहर बात It है, is a precious परमेश्वर thing, के चुने हुए लोग and the chosen one of और God ये 3 स्थानों में रहें, and should stay in these पवित्र 3 स्थान places, में टिक जाएं, in the holy place, परमेश्वर के आंगनों में टिक In the जाएं, courts of परमेश्वर के भवन में टिक In the जाएं, house of Lord, परमेश्वर के भवन में आपस में मिले रहे। should be अगर हम together. आपस में मिले रहेंगे If we are together, तो वो तेल हमें मिलता जाएगा, we will keep getting that वो तेल oil. हम पर उंडेलता जाएगा। Then वो the प्रभु oil will be ऐसा poured. तेल उंडेला जाएगा, That oil will be कभी poured. अभिषेक कभी हमसे खत्म नहीं होता। The anointing will never end. आज के समय में शायद कुछ लोग इस बात के लिए बहुत डिस्टर्ब हैं कि शायद अभिषेक लेने के लिए मुझे किसी स्पेशल जगह पे जाने की Some जरूरत है, people think I may have to go to a special place for anointing. शायद अभिषेक का तेल पाने के लिए मुझे शायद किसी दूसरे कंट्री में जाने की जरूरत है। Maybe I need to go to a different country for anointing. मैं अपने 36 वर्ष के अनुभव से कहता हूँ, From my 36 years of experience, ये I want to tell 3 you, स्थान परमेश्वर के उत्तम तेल पाने का स्थान है। this place is the place of anointing यही oil of स्थान है God. जहाँ परमेश्वर का तेल उंडेला जाता है। This is the place यही in the स्थान है oil जहाँ comes. अभिषेक उंडेला This जाता is the place है। where यही anointing स्थान है comes. कि लोग सेवक बन के खड़ा This होते is the place where हैं। यही servants are स्थान made. है जहाँ This is the लोग place. प्रार्थना रात दिन करते This हैं। is the place where people pray day इसलिए and चर्च night. आपको मैं कहना चाहता हूँ, I want to tell you, हम इस अजगही जगह पे हैं जो बहुत व्यस्त है, we are busy, लेकिन याद रखना उससे भी जरूरी स्थान खुदा का घर है। the presence of God, the house of God is परमेश्वर most के लोगों important. के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्थान। It is most important place for the people of God. जब मैं बाइबल कॉलेज में था When I was in the Bible तो college, कभी कभार मुझे फीवर जब होता था and when sometimes I used to have तो fever, मेरे को कई बार एक ऐसा फीवर हो जाता था, करीब 103 से भी ज्यादा फीवर होता। it used to be high grade fever, तो बाइबल कॉलेज में ऐसे उस समय ऐसी स्थिति थी कि मेडिसिन का भी कोई हमारे लिए कोई ज्यादा सुविधा नहीं होती and थी। we did not have the arrangements for medication in there. लेकिन मैं अपने दोस्तों को एक बात कहता था हमेशा I used to tell my friends, कि चाहे मुझे पकड़ के लेके जाओ पर मुझे परमेश्वर के भवन में जरूर लेके जाओ। even if you have to pick me up, take मैं me to the house फीवर of लेकर Lord. जाता था And I used to go with और them. जब मैं आता था When I used to come back, उससे आजाद होकर आता था, I used to be उस free. फीवर से आजाद होकर जाता था। Used to be free from the कई fever. लोग ऐसा बहाना बनाते हैं, Some people make आज मेरा excuses. शरीर ठीक नहीं I'm था, not feeling मैं well. इसलिए चर्च नहीं That's जाऊंगा। why I'm not going आज to मुझे church. काम था, मैं चर्च नहीं I was जाऊंगा। busy, so I'm not going to church. आज मेरा रिश्तेदार है, मैं इसलिए खुदा I के have भवन में नहीं someone जाऊंगा। coming over, I'm not going मैं to आपको church. बताना चाहता I हूँ want कि to tell you, 36 ईयर में in 36 years, मेरे बहन भाई रिश्तेदार भी यहाँ बैठे हैं। my relatives are मैं sitting अपने here. रिश्तेदारों को ऐलान किया था, I have told my अगर relatives, आप एतवार आओगे तो हम आपके नहीं हो if सकते। you're coming on Sunday, we can't अगर meet मुझे you. मिलने आना तो दूसरा दिन चुनना If you're पड़ेगा। coming to meet me, मैं come some प्रभु का other day. धन्यवाद करता हूँ, I'm thankful to हमारे God. रिलेटिव्स ने इस बात को समझा And he understood कि एतवार पास्टर जी और उसका परिवार हमें नहीं मिलेंगे। that Pastor Ji cannot meet anyone और प्रभु else का on धन्यवाद Sunday. है, And I'm thankful to God. रोज बात खुदा की सुनते थे And then we heard God every day. और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता गया। And God guided us. मैंने चाहा कि मैं कोई और बात पर आपके साथ मैसेज दूं, मेरे पास को कई सब्जेक्ट थे। I wanted to share something else with you. मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि कई लोग परमेश्वर के भवन को बड़ा हल्का लेते हैं। Holy Spirit told me that some people are taking आज the house of Lord आपके very लिए lightly. ये वचन है There's a word for you. कि परमेश्वर के भवन को बहुत गंभीरता से ले, Take it very seriously. परमेश्वर की हजूरी को बहुत गंभीरता से ले, Take the presence of God very seriously. परमेश्वर के चरणों को बहुत गंभीरता से ले। Take the presence of God very seriously. मैं अपने जीवन में ऐसा सीखा है, I have learned in my life, और जब भी मैं उपवास में जाता हूँ every time I fast, तो लोग परमेश्वर के साथ जब उपवास रखते हैं, बैठते हैं, तो लोग रोटी का उपवास रखते हैं। when people fast, they fast for food. मैंने अपने जीवन में बातों का भी उपवास रखा। I have fasting, I have
done the fasting जितने of दिन things. परमेश्वर के चरणों में बैठना है, Every time I sit मैं in the अपनी presence of पत्नी और God, बच्चों से भी बात नहीं I करता, don't even talk to और my मैं kids. उतने दिन मैं छुट्टी ले लेता हूं अपने परिवार से कि मुझे प्रभु से बात सुनना और करना है। I take off from my family because I और want to ये listen to अनुभव God. मैंने पाया है अपने जीवन में। This is my experience. जब मैं ड्राइविंग करता हूं When I drive तो मेरे कान में परमेश्वर आवाज देता, बात करता है। and God talks to me, जब मैं किसी जगह पे भी जाता हूं तो परमेश्वर मेरे कान में बातें करता when है। I go somewhere, God speaks in my ears. जब मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं तो परमेश्वर मेरे मुंह में शब्द डालता और कंपोजिशन डालता है। When I sit in the presence of God, He gives मेरे me को words. तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल के करीब हो गए मैंने कभी किसी का गाया हुआ गीत नहीं गाया, कल गाए थे। It has been 3 years I have not sung anyone else's हर song. रोज आई हैव एक्सपीरियंस, परमेश्वर हर रोज मेरे जीवन में अनुभव देता है और मुझे मुझसे बात करता है। God talks to me every day. मैं आपको ऐसा चाहता हूं I want you to कि be. आप परमेश्वर के चरणों में सुनना और सीखना पालें, That you should learn to listen आपस to में God. मिले रहें, Just be in a harmony. आपस में इकट्ठे रहें। Just be in a क्यों unity. इकट्ठे रहें? Why? क्योंकि परमेश्वर के वचन में नए नियम में हम एक बात पढ़ना चाहते हैं, पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। Because 1 Peter chapter 2 verse 9 says, परमेश्वर के वचन में पत्रस कहता है कि हम मसीह में है क्या है, and Peter says, what are we in Christ हमें Jesus? परमेश्वर के चरणों में कैसे बने रहना है, कैसे परमेश्वर के चरणों में क्यों इकट्ठे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। Why is it important to be in the presence of the आज Lord? कई लोगों ने अपने जीवन में मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, हो सकता पवित्र आत्मा का भी वरदान है, So many people have repented and are baptized and are blessed with Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर के लोग आज समझ नहीं रहे कि हम संसार से अलग हैं। And people of God are not understanding. यीशु मसीह कहता, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। Jesus said, you have not chosen me, I have chosen you. जब हम चुनने की बात करते तो हमारे मन में ये आता, जिस दिन मैंने तौबा की मन फिराया उस दिन मुझे मेरी और मेरे यीशु की मुलाकात हुई है। When we say chosen, the day I repented, I met लेकिन Jesus. परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री के अनुसार लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना है। Word of God says He chose me before the creation of the माँ world. के गर्भ में आने से पहले हम कहाँ थे? Before we were in the womb of our mother, where were परमेश्वर we? कहता कि मेरे हाथों की हथेली पर मैंने उकरा हुआ था तुम। God said, I have carved you on my hand. इसका मतलब we are not, हम अचानक नहीं है, It is not all of sudden. हम अचानक नहीं है। This is not a coincidence. परमेश्वर के वचन में लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए योजना थी कि आप भवन में रहें। He had a plan for you before the creation of this जगत world. से पहले योजना थी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। Before the creation of the world, He wanted you to be in the और presence of परमेश्वर के Lord. वचन में आज हम सब लोग जानते हैं, And we all know, पुराने नियम के अंदर लोगों ने परमेश्वर के घर को खोया। and people lost the house of Lord in Old Testament. यिर्मयाह की पुस्तक में इस्राएली लोगों को परमेश्वर कहता कि तुम्हारा अधर्म तुम्हें घेर लेगा, And in the book of Jeremiah, the word of God says that your unrighteousness will तुम्हारा surround पाप you. तुम्हें झूठा ठहराएगा। Your sin will prove you a liar. इसका अर्थ क्या कि वो लोग आपस में मिले नहीं रहे इसलिए टूट गए। There was no unity in those people, so they broke. परमेश्वर के भवन में आपस में मिले नहीं रहे, इस करके अभिषेक टूट गया। They were not together in the house of Lord. They lost आज बहुत anointing. सारे लोग अभिषेक लोग ढूंढ रहे हैं। People are looking for anointing. अभिषेक एक तेल की बोतल में नहीं है, Anointing is not in an oil bottle. अभिषेक किसी पास्टर के हाथ में नहीं है, Anointing is not in the hand of the अभिषेक pastor. सेल करने की चीज नहीं है, Anointing is not for sale. अभिषेक खुदा की हजूरी में पाने की जगह है। Anointing is in the ये- presence of the Lord. अभिषेक का रिश्ता धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग से आता और चुने हुए लोगों पर उंडेला जाता है। Anointing is related to God and is poured on the chosen ones. पत्रस इसलिए कहता है, Peter says, पर तुम एक चुना हुआ वंश, you are a chosen people. तुम चुना हुआ वंश हो। You are the chosen people. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के पैदा होने की जो पीढ़ियां हैं
बाइबल के वचन के अनुसार 42 पीढ़ियां हैं। There are 42 generations in the birth of Jesus Christ. 42 पीढ़ियां, 42 generations. 42 पीढ़ियां हैं। 42 generations. 42वीं पीढ़ी में In those 42 generations, आप जानते हो कि यीशु के लिए कुख चुनी गई। and there was chosen a womb for Jesus. ये किसने चुनी? Who chose it? किसने चुनी थी? Who chose it? परमेश्वर ने मरियम को चुना। God chose Mary. इसका अर्थ क्या What है? does that mean? परमेश्वर किसी से सिफारिश नहीं करता। God did not request परमेश्वर anyone. डायरेक्ट तेरे से बात करना चाहता God will directly है। talk to मैंने you. तुम्हें चुना है God will tell you, I और chose you. तुम चुना हुआ वंश। You are a chosen people. तुम क्या हो? चुना हुआ वंश। You are chosen people. हम कितने धन्य लोग हैं। How blessed we are. हमसे परमेश्वर का वंश शुरू हो चुका है। And God, generation of God has हमसे started from परमेश्वर का us. वंश शुरू हो We चुका are a है generation of क्योंकि God. हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते थे। Because we get हम together in the house परमेश्वर of के God. पवित्र स्थान में मिले रहते In थे। the holy place हम of God. परमेश्वर के आंगनों में उसकी इंतजार में रहते थे। In the courts of God. और बाइबल में दाऊद कहता क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। And David says it is a beautiful thing that they are in ऐसा harmony. मिले रहे They're together. कि तुम परमेश्वर का वंश बन जाओ। So you be a generation of God. परमेश्वर का वंश बन जाओ। A generation of God's अब्राहम, people. इसहाक, याकूब का खुदा, The God of Abraham, Isaac and Jacob. तीनों वंश का खुदा एक ही है। The one God for these three आज generations. परमेश्वर चाहता कि हम ऐसा मिले रहे। God wants us to be हर like that. वंश का खुदा बनना चाहता हूँ। He wants to be God of और every generation. दूसरी बात लिखी है And the second thing is राजपदधारी, a royal याजकों का समाज, people, a priesthood, पवित्र लोग holy people, और परमेश्वर की निज प्रजा। and God's own people, इसलिए कि so that जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। so that the one who calls you out of the darkness in his light, अंधकार से यीशु मसीह ने ज्योति में बुलाया he है। called us from the darkness to light. इसका मतलब कि आज परमेश्वर राजपदधारियों की जगह देखना चाहता है। So God wants us to see in the royal चुने हुए place. वंश का स्थान वो देखना चाहता That है। is the place of the chosen people. परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा का स्थान देखना चाहता God है। wants to see his people on this position. परमेश्वर आज चाहता है कि मेरे पवित्र लोग जो हैं मेरे पवित्र स्थान में आए। God wants his people to be in his holy house. बाइबल में लिखा कि ये उस उत्तम तेल के समान है Bible says it is like the anointing जैसे oil. हारून के सिर पे उंडेला गया The way it was poured on the head of और उसके Aaron. पहरावे के आखिरी किनारी तक वो पूरा कवर हो चुका है। And it covered him all. इसका मतलब परमेश्वर चुने हुए लोगों को थोड़ा थोड़ा अभिषेक नहीं देना It चाहता। means God does not want to वो give us सिर little से bit of लेकर anointing. पूरा पांव तक हमें अभिषेक करना He चाहता है। wants to cover us in his anointing. अभिषेक का अर्थ ये नहीं कि तेल उंडेल लेना। Anointing is not pouring अभिषेक oil. का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग हो जाना। Anointing is to be separated आज for के समय God. में लोगों ने अभिषेक का अर्थ नाचना, कूदना, डांस करना चर्चों में ये बना दिया है। People have changed the meaning of लेकिन anointing. अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग हो जाना। Anointing means to be separated for परमेश्वर God. चुने हुए लोगों को आज पवित्र स्थान में देखना चाहता है। God wants to see his chosen people in the holy place. परमेश्वर अपने भवन में चुने हुए लोगों को देखना चाहता God है। wants to see them in his house. परमेश्वर चुने हुए लोगों को अपना अभिषेक उंडेलना चाहता He है। wants to pour his anointing on them. परमेश्वर चाहता है कि मेरे चुने हुए लोग अपने मेरे स्थान में आए और मैं उनको पूरा मसा, पूरा अभिषेक कर सकूं। He wants to anoint them in his house. मेरे जीवन का अनुभव है, It is experience of my life. मैं अपने परिवार के अंदर In my family, मेरी पोतरी है I 3 साल की I have a granddaughter. She's 1.5 years. और मैं अपने बेटे से बात करता था। I was talking to my son. कुछ बातें आप चाहे इसके साथ ना भी बोलोगे, See, there are some things, even if you don't talk about, परमेश्वर हमारी बातें इसके ऊपर उंडेलता जाएगा। God will
keep revealing the things. परमेश्वर हमारी बातें बच्चों में डालता चला जाएगा, God will keep putting the things in our children क्योंकि हम संसार से चुने हुए लोग हैं, because we are the chosen हम चुना generation. हुआ वंश We है, are the chosen हम people. पवित्र लोग हैं। We are the holy people. आज चर्च में और संसार में यही फर्क है, This is the difference between church and कलीसिया में और लोगों में यही फर्क है। difference between the church and the world. जिस दिन कलीसिया इस बात को जान लेगी, When the church understands, उस दिन परमेश्वर का अभिषेक सदा बना रहेगा। the anointing of God will always परमेश्वर be का there. मस्सा अपने लोगों से अलग कभी नहीं होगा। Anointing of God will never be separated from His people. पवित्र लोगों को परमेश्वर पवित्र स्थान में हाथ उठाए देखना चाहता God है। wants to see holy people standing, raising hands in His holy परमेश्वर place. चुने हुए लोगों को अपने भवन में देखना चाहता God है। wants to see His chosen people in His house. परमेश्वर अपनी प्रजा को परमेश्वर अपने भवन के आंगनों में देखना चाहता He है। wants to see His people in His house. मैं चाहता हूं कि अगर हम ऐसा करेंगे, If we do that, और आज आपके ऊपर उस तेल को पवित्र आत्मा उंडेलना चाहता है, Holy Spirit wants to वो pour that अभिषेक oil. उंडेलना चाहता He है, wants to वो pour the मस्सा आप anointing. पर उंडेलना Pour चाहता the है, वो anointing. अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना Holy चाहता है। Spirit wants to pour the परमेश्वर anointing. आपसे कोई बात छुपाना नहीं God चाहता। doesn't want to hide anything from आपकी you. मुश्किलों को वो मस्सा तोड़ डालेगा, He wants to आपकी make your बीमारियों को generations. वो अभिषेक तोड़ डालेगा, Anointing will heal you. आपके बंद दरवाजों को अभिषेक खोल देगा, Anointing will open the closed आपके doors. जीवन की रुकावटें वो अभिषेक के द्वारा चलती Anointing will रहेगी। cancel the delays. इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के भवन को अपने जीवन से बढ़कर भी प्रेम करें, We should take it as a priority, अपने जीवन से बढ़कर प्रेम करें, more important than our own अपने lives, जीवन से बढ़कर प्रेम करें। more important than our own आजकल lives. कई क्रिश्चियंस क्या करते हैं, Some Christians संडे वाले दिन क्या करते हैं, on the day of Sunday, परमेश्वर के भवन को छोड़कर पिकनिक पे जाते हैं। they go for picnic but don't मैं go to the सोचता presence हूँ of कि वो God. पिकनिक पे तो चले जाते हैं, I पर was thinking- परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। I was thinking how they make God मैं angry. पिकनिक के जाने पर खिलाफ नहीं हूँ, I am not against पर बाइबल picnics, के वचन के अनुसार but as per the word of God, परमेश्वर चुने हुए लोगों को अपने भवन में देखना चाहता God है, wants to see His अपनी people in His उपस्थिति house, में देखना चाहता in His है, presence, अपनी हजूरी में देखना in His चाहता है। presence. मैं आपको बताना चाहता I want to tell हूँ, you, आज की प्रार्थना के बाद after today's prayer, आपकी भूख और प्यास जो अभिषेक और उसके मस्सा की है, वो प्रभु आज मिटाना चाहता है। today God wants to प्रभु satisfy you. आपके जीवन के कामों को सफल करना He चाहता wants है। to make you successful. परमेश्वर आपको खड़ा करना He चाहता है wants अपनी to गवाही के लिए। stand you up. परमेश्वर अपनी गवाही के लिए खड़ा करना He चाहता है। wants to lift you up. परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में एक चुने हुए लोग ठहराए He जाएं। wants to make you chosen परमेश्वर people, चाहता कि तुम मेरे भवन में एक खास प्रजा कहलाएं। a special people. जब परमेश्वर के लोग ऐसे नजर आएंगे, When people of God will be like that, जो चर्च से बाहर लोग हैं, people who are outside the church आपको देखकर आप भवन में आ जाएंगे, will see you and come and join you. आपके भवन में आ जाएंगे। They will come and join you. मैं अपने जीवन में ऐसा जानता हूँ, I know from my life, जब कभी कभी मैं मार्केट में जाता हूँ when I go to market sometimes, और मार्केट जाते मेरा एक एम होता है I have an aim when I go to कि market. एक दो लोगों को गवाही दे के आने I want to share my testimony और with जब मैं someone. गवाही देता हूँ, When I give my testimony, इस एतवार नहीं, not this Sunday, अगले संडे अगले एतवार वो आ जाते हैं। they come next Sunday. और परमेश्वर ने ऐसे कई लोगों को प्रभु ने बचाया है। And God has saved so मैंने many चर्च people में like that. ऐसा लोगों को सिखाया है, I have taught the people जो in the लोग church, अपने काम पे जाते हैं। people who go to work. कुछ लोग मजदूरी का काम हमारे भवन में करते हैं। Some people are doing the labor work. देखने में वो मजदूर हैं, They are laborers. जब वो प्रभु में चमकते हैं, When they shine in the वो Lord, राजों के राजा की सेना लगते हैं, they look like राजों के राजा के लोग they आते look हैं। the people of आप King. जानते हो हमारी प्रेयर टीम ने They, you know, the prayer team एक सप्ताह के अंदर in 1 week 4 बपतिस्मे करवाए। took 4 baptisms. मेरे जीवन का तजर्बा है कि परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले लोग, It is the experience of my life. The people who परमेश्वर live के in the भवन में presence of रहने वाले God, लोग, people who live in the house of वो Lord, कभी खाली नहीं रहे। they will never be empty. इसलिए बाइबल में दाऊद कहता है, And that's why David
देखो says, क्या ही भली और मनोहर बात है it is a beautiful thing कि भाई आपस में मिले रहे, that the people are in a भाई harmony, आपस में मिले रहे, they are in a unity, आपस में मिले रहे They are in a कि unity. प्रार्थना ना टूट जाए, so they're praying आपस में मिले रहे कि परमेश्वर की आराधना ना टूट so जाए, that there's no interruption in the आपस worship, में मिले रहे कि सेवकाई ना टूट there's जाए, no interruption in the आपस में ministry, मिले रहे कि हमारा परिवार ना टूट so जाए, there's no breakage in the family, आपस में मिले रहे कि हम इस संसार में यीशु मसीह की देह के समान रहे, so we could be a body of Christ in this क्योंकि world, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कलीसिया को अपनी देह के समान मानता है। because Jesus has called us the body of Christ. इसलिए याद रखना कि आज परमेश्वर के भवन में जो रात दिन खड़े रहते हैं, People who stand in the house of Lord day and ये night, उस उत्तम तेल के समान they are है like that oil जो सिर से पांव तक, which covers them from head to toe. जो पूरी तरह हमें कवर कर देता है। It covers us from head to और मैं toe. विश्वास करता हूं And I believe, जिसके ऊपर तेल उंडेला जाता है and when the oil is poured, वो दुनिया से अलग हो चुका है, it's separated from the उसका world. चलना अलग हो जाएगा, His walk is उसका different. देखना अलग हो They see जाएगा, differently. उसका परिवार संसार में अलग नजर आएगा, His family will be उसका different. सब कुछ प्रभु अलग कर देगा। Everything will be और different. जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता है The way वैसे Lord- वो हमें बना लेगा। And He will make us the way God wants us to be. मुझे सिर्फ आज एक ही बात बार बार पवित्र आत्मा कह रहा था, हम परमेश्वर के स्थान को पहचाने, We should identify the importance of house of परमेश्वर के God. स्थान को पहचाने, Just recognize the house of Lord, परमेश्वर के presence of स्थान को God, पहचाने। the place where God lives. आप जानते हो कि नए नियम में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के समय क्या कहा? What did Jesus tell His disciples during prayer? उसने कहा बंद कोठली में आ जा। He said, go to a closed room. मैं उस बंद कोठली का मतलब बिल्डिंग नहीं मानता। What does that private place mean? बंद कोठली का अर्थ है कि उस अनॉइंटिंग के अंदर आ जा बस। The closed place is the anointing of जो God. तेरा स्वर्गीय पिता गुप्त में है, Because your heavenly Father, वो गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। who is in secret, will bless you in और मेरे secret. जीवन का विश्वास है It is from the faith in my उसका life. मस्सा जो हमें कवर करके रखता His है। anointing which covers us. शैतान हमें टच नहीं कर सकता, Enemy can't touch बीमारियां us. हमें छू नहीं सकती, Sickness can't touch बुराइयां us. हमें छू नहीं सकती, Evil can't पाप touch us. हमें छू नहीं सकता, Sin cannot touch क्योंकि us. हम कवर किसके साथ किए गए? Because we are covered हम उसके अभिषेक के साथ with the covered, anointing of the God. उसके पाक लहू के साथ With His कवर हो holy blood. चुके, उसके पाक लहू के साथ कवर हो चुके With हैं। His holy मैं blood. आज कहना चाहता I हूँ, want to tell आज you, प्रभु बहुतों की प्रार्थना का स्थान प्रभु उनको उनके जीवन में उंडेलेगा। God will bless today, people. परमेश्वर उनके अभिषेक को पवित्र आत्मा आज बढ़ाएगा। God will increase the anointing. आज के बाद चर्च के अंदर एक प्रार्थना का बहुत माहौल जो है प्रभु आज के बाद बड़ा करने जा रहा है, God will go increase the prayer of this church. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरे बाप का, मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। Because Jesus said that the जब house of, परमेश्वर के चुने हुए लोग when the chosen people of God आपस में मिले रहेंगे, are living बड़े काम together, देखेंगे, they will see big बहुत things. बड़े काम They देखेंगे। will see big अगर things. आप चाहते कि मेरे जीवन में बड़े काम प्रभु If you करें, want to see big things in अगर your आप life, चाहते कि मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम if करें, you want to see the work of हमें Lord, परमेश्वर के बताए स्थान में रहने की we have to जरूरत be है। in the spot where God परमेश्वर wants के us. बताए स्थान में बैठने की In the जरूरत spot है। where God wants us परमेश्वर to के be. बताए स्थान में खड़े रहने In की a place जरूरत है, where God wants us to be. क्योंकि हम चुना हुआ वंश, Because we are the chosen people. हम चुने हुए लोग हैं We are chosen और people. प्रभु अपने लोगों में And God बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता wants to do big things in the बहुत lives of His बड़े-बड़े काम करना people. चाहता Big है। things in the lives of His है। मैं आपको people. कहना चाहता I हूँ, want to tell you, दुआ करवाने वाले नहीं, don't be the people who get दुआ praised. करने वाले बने, Be the ones who pray for others. सीखने वाले नहीं, Don't be the ones who सिखाने वाले learn. बने, Be the ones who teach. गवाही सुनने वाले नहीं, No, not the ones गवाही who देने वाले बने। listen. Be the ones who be the जैसा यीशु अपनी testifiers. कलीसिया को चाहता The है way Jesus wants His वैसे church to be. तैयार हो जाएं। They'll get ready the परमेश्वर same ऐसा way. करना चाहता है God wants to do और it. आप में से बहुत सारे लोगों को And from so many people out of you, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकट करेगा। God will reveal it. आपकी प्रार्थना को प्रभु मजबूत करेगा। God will strengthen your prayer life. आप अपने बोझ को आज प्रभु को दे दो। Give your burdens to God. प्रभु को बोलो कि मैं तेरे स्थान में रहना चाहता Tell God, I want to
to be मैं in तेरे your बताए हुए presence, स्थान में रहना in the चाहता हूँ। place you want me to be, Lord. अगर चेले यीशु के बताए स्थान में ना रहते If disciples didn't stay in तो the spot धरती God पे told them, पेंताकुस्त नहीं होना था। it should never have आज happened. बड़े काम देखने हैं। You have to see the big परमेश्वर के things. बताए स्थान में हम Be आ जाएं। in the place of आपस Lord. में मिले रहे Just be together. और हम उस उत्तम तेल के समान होते चले जाएंगे। Will be like that वो हमें oil. भरता चला जाएगा। It will keep filling आइए us. अपने पैरों पे खड़े हो जाएं Let's stand up और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। and pray. सब लोग प्रार्थना करें, ऊंची आवाज से अपने जीवन में प्रार्थना करें। सब लोग प्लीज प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है? कितने लोग विश्वास करते कि आज का वचन मेरे लिए है? प्रभु के लोग हो, अगर आज परमेश्वर का बताया हुआ स्थान आप ले लेते हैं, आपके कामों को प्रभु आज ही करना शुरू करेगा। आपकी रुकावटों को आज ही प्रभु तोड़ना शुरू करेगा। आपकी परेशानियों को आज ही प्रभु तोड़ना शुरू करेगा। प्रभु आज ही आपने आपको आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करेगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया। अगर हमें प्रभु ने ये स्थान दिया इकट्ठे होने के लिए, हम जी जान लगाकर यहाँ आपस में मिले रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु बड़ा काम करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर हम आज प्रभु के बताए हुए स्थान में इकट्ठे हैं तो बाइबल में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है हम इस स्थान को छोड़कर कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी बैठे रहें, शायद वो जगह प्रभु को पसंद नहीं, वो भली और मनोहर बात नहीं हो सकती। जब प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के बताए स्थान में रहते हैं, ये बात भली और मनोहर बात होती है। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप आज प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना का स्थान दे दे, प्रभु मुझे अपने भवन में स्थान दे पिता। मैं तेरे चरणों में हाथ उठा के रात दिन खड़ा रहूं। प्रभु मुझे ऐसा बना ले कि मैं तेरे चरणों में बना रहूं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे कामों में लगा रहूं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मेरे ऊपर सदा वो अभिषेक, वो उत्तम तेल मेरे जीवन में बना रहे। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, दिल से ताली बजाएं और प्रभु को कहें कि आज के बाद मैं विश्वास करता हूं वो उत्तम तेल हम कैसे पाना है, कैसे उसके समान बनना है, कैसे हम उसको प्राप्त करना है। अगर हम आपस में प्रभु के चरणों में मिले रहे, प्रभु के चरणों में हम मिले रहे, प्रभु के चरणों में हम मिले रहे। परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो याद रखना, प्रभु इस बात को बहुत पसंद करता है। इस बात को इतना पसंद करता है, जैसे बाइबल में एक मिसाल दी गई है। जब मुस्र बेटा मन फिराव करके वापस पिता के घर आया तो बाइबल में लिखा है उसके लिए सुंदर वस्त्र पहनाया गया जो नजाती पोशाक को दर्शाता है। और बाइबल में लिखा है एक बहुत बड़ा भोज किया गया। बाइबल बताती कि उसको मुंदरी, जो उसको बाप का, पिता का हक था, उसको मिला है। आज पिता आपको अपनी इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा अपने घर का पूरा हक देना चाहता है। वो चाहता कि चुने हुए लोग मेरे चरणों में रहे, वो चुने हुए लोग मेरे चरणों में रहे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड, हालेलुया। जो लोग चाहते कि मेरे लिए प्रार्थना हो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, एक हाथ सिर के ऊपर रखें, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा दास तुझे प्रार्थना करता हूं। आज जितने लोगों ने प्रभु इस भली और मनोहर बात को अपने जीवन में लिया है प्रभु, कि भाई आपस में मिले रहे, तेरे भवन में, प्रार्थना में, उपवास में,
और प्रभु आराधना में तेरे कामों के लिए मिले रहे, तेरी सेवकाई के लिए मिले रहे। प्रभु जिन्होंने ये ग्रहण किया है आज पिता, जैसे हरून के सिर के ऊपर तूने तेल उंडेला, उसके पहरावे के आखिरी तक प्रभु जी तूने उस तेल को उंडेल दिया। मैं तेरा दास होते हुए आज उस तेल को, सब अभिषेक को इस कलीसिया के एक एक बहन भाई पर यीशु के नाम से रिवील करता हूं पिता। आज के बाद इनके जीवन में अपनी महिमा के कामों को करना प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरा जलाल प्रकट हुए प्रभु। आज के बाद खुदावंद ये तेरे मस्सा में बने रहे, तेरे अभिषेक में चलते रहे, कि आपस में मिले रहे पिता, और तेरे कामों में जुटे रहे, तेरे भवन में हमेशा चलते रहे, तेरे भवन में हमेशा टिके रहे, तेरे भवन में प्रार्थना में बने रहे प्रभु। ऐसा अभिषेक दे पिता। और आज इनके एक के जीवन में अगर कोई भी बोझ है वो यीशु के नाम से जा चुका है, बीमारी है तो यीशु के नाम से जा चुकी है, जो परिवार की समस्या यीशु के नाम से जा चुकी है, जो शरीरों में रोग हैं यीशु के नाम से जा चुके हैं, जो इनके जीवन के सारे रुके हुए काम हैं वो यीशु के नाम से खुल चुके हैं, जो रुकी हुई ब्लेसिंग है यीशु के नाम से मैं रिवील करता हूं। इनके जीवन का आनंद जो है इनके जीवन में यीशु के नाम से मैं मांग लेता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने एक एक को ब्लेस्ड कर दिया है, एक एक को आपने अभिषेक से भर दिया है, एक एक को उस तिखालस से, उस उत्तम तेल से प्रभु तूने मस्सा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।